हेलो 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 जी, कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक जो प्लेटफॉर्म है हमारा कैनवा, इसकी हेल्प से अगर हमें रिज्यूमे बनाना है तो किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रामो दीक्षित और आप देख रहे हैं कोडू पावर्ड बाई धुरीना यूट्यूब चैनल। इस पे आपको मिलते हैं सारे टेक रिलेटेड वीडियोस, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जैसे कि मर्न, सी या सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो देखो, रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है रिज्यूमे। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे रिज्यूमे के सेक्शन में जाएं तो कई सारे आपको रिज्यूमे के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब इसमें जाहिर सी बात है, अगर आपका अकाउंट क्या नहीं है, प्रीमियम अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आपको अब यहाँ से सी ऑल पे क्लिक कर देना है। तो आपको सारी रिज्यूमे पहले दिखेंगी। तो इनमें से कोई एक रिज्यूमे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो पर्टिकुलर रिज्यूमे दिखे। अब जैसे से इनमें से मान लो आपको क्या करना है, ये वाला रिज्यूमे सेक्शन यूज करना है, या ये कोई टेम्पलेट है जिसको आप यूज करना चाहते हैं। तो इस पे क्लिक करो, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जाओ। उसके बाद क्या करना है, सिंपली देखो, यहाँ पे गौर से देखना, जब ये टेम्पलेट ओपन होगा तो उसके केस में यहाँ पे जो भी चीजें आपको एडिट करनी है आप लोग डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, एडिट करके और उसके बाद इसको पीडीएफ फॉर्मेट में बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम आपका एडिट करना है, जैसे मैंने डाल दिया राम मोहन दीक्षित। ठीक, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली नेम को एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे डालना चाहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो ये लिख दिया आपने डेवलपर। ठीक, जो भी अपना है XYZ, जो भी एडिट करना है इसमें से एडिट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लिया आपकी सिटी का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सेक्टर 15। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया, सेक्टर 15 हिसार हरियाणा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल प्रोवाइड करना है तो आप ईमेल प्रोवाइड कर देंगे। जो भी आपका XYZ ईमेल है आप अपना ईमेल लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया राम 76@gmail.com। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका पोर्टफोलियो की लिंक है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लिंक्डइन का URL लगा सकते हैं, जैसे linkedin.com/rd82। ये क्या हो जाएगा, आपका लिंक्डइन का URL हो जाएगा। उसके बाद आपके बेसिकली आपका जो मेन मोटिव होता है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे मान लिया आपको रिएक्ट आती है, आप रिएक्ट लिखेंगे। उसके बाद मान लिया आपको क्या आती है, मोंगो डीबी आती है, तो आप मोंगो डीबी लिख दीजिए, मोंगो डीबी। अब इधर साइड में मान लिया आपको कुछ और चीजें लिखनी है, जैसे एक्सप्रेस वगैरह आता है तो एक्सप्रेस लिखेंगे। यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया नोड, और नोड के बाद लिख दिया एक्सप्रेस। ठीक, नोड और नोड के साथ ही में आपने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेस। उसके बाद क्या है, विजुअल डिजाइन में की जगह आपको लिखना है, मान लिया विजुअल स्टूडियो कोड है, जिस टूल पे आपने काम किया है, आपने पोस्टमैन पे काम किया है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे और क्या आपको मेंशन करना है इसके, जैसे मान लिया आपने और किस पे काम कर रखा है, मान लिया आपने डॉकर पे काम कर रखा है तो आपने डॉकर यहाँ पे मेंशन कर दिया। डिजाइनिंग के लिए मान लिया आपने टेलविंड CSS यूज किया है तो आप लिख देंगे टेलविंड CSS मटेरियल UI। तो जिन जिन बेसिकली पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज पे आपने काम कर रखा है वो सारी मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपनी की अचीवमेंट्स, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारा मेंशन कर देंगे। दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी, कि बेसिकली जब आप इसको अगर यहां से इधर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते टाइम अगर आपका अकाउंट प्रीमियम नहीं है तो आप रिज्यूमे डाउनलोड, ज्यादातर रिज्यूमे जो हैं डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करना है कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सके कोई पर्टिकुलर रिज्यूमे आपको अगर डाउनलोड करना है, ठीक, तो ये चीज कैसे करेंगे, इसके लिए ही मैं अभी ये ट्यूटोरियल बना रहा हूं। तो देखो, ये यहाँ पे पहली बात तो डाउनलोड हो गई हमारी रिज्यूमे। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, बेसिकली ये देखना है कि हाउ हमें अगर एक्टिवेट करना है ये अकाउंट तो किस तरह से हम बेसिकली इसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहां पे जाना है, सिंपली अगर कैनवा का प्रीमियम एक्टिवेट करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिखना बिंगो टिंगो कैनवा। ठीक, ये लिख के एंटर करना। अब जब जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे उस केस में देखो होगा क्या, इसको सर्च हो जाने देते हैं। पहली जो लिंक आती है इस लिंक पे आप क्लिक कर देना। पहली लिंक जो मिली
सिंपली एज इट इज इस वाली लिंक पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे देखो होगा क्या इसके केस में, यहाँ पे भी एक पेज एप्लीकेशन का ओपन होके आ जाएगा। उस पेज पे करना क्या है वो चीज अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा, अच्छा तब तक एक चीज और इधर देख लो कि इसके केस में जब ये रिज्यूमे प्रॉपर आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक, ये एक चीज और याद रखना, ये थोड़ा सा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमेज नहीं होती हैं, तो इस केस में मैं ये बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके ये चीज प्रेफर ना करें कैनवा का, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से सही नहीं है। तो अब जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो ये डाउनलोड बटन आएगा, इस पे क्लिक करना। एक चीज याद रखना, अगर ये कैनवा का प्रीमियम एक्टिवेट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके बेसिकली जो ब्राउजर है उस पे क्या नहीं है, एड ब्लॉकर नहीं है, तो एड ब्लॉकर लगा लीजिएगा। ये चीज याद रखिएगा। और एड ब्लॉकर लगाना बहुत सिंपल है, कोई भी आप एक एड ब्लॉकर लगा लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये यूज कर लेना, यू ब्लॉक ओरिजिन क्रोम एक्सटेंशन ऐसे लिखिएगा। ठीक, जो पहली लिंक आए उसी से एक्टिवेट कर लीजिएगा। ये वाली लिंक से जाके आपका सिंपली ऐड टू ब्रेव है, जैसे मेरे में मेरा ब्रेव ब्राउजर है, आपके में ऐड टू क्रोम आ रहा होगा। ऐड करने के बाद ये वाली लिंक क्लिक करना। तो जैसे आप क्लिक करोगे और जैसे गेट हियर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैनवा की ब्रांड स्विचिंग आपके पास आ जाएगी, कैनवा का प्रीमियम अकाउंट आपके में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेसिकली हम लोग कोई भी प्रीमियम अकाउंट को अगर हमें यूज करना होता है तो इस तरह से यूज करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही गाइस, तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।